हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका एक्सरसाइज 3.2, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक है ना। आज फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं, दोनों ही अच्छे से डिस्कशन में हम करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि भाई आप डायरेक्टली एक्सरसाइज मत पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप पहले जाइए, इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कीजिए, आप समझें कि भाई आपके पास जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और आपका ग्राफिकली मेथड किस तरह से आपके रिप्रेजेंट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। ठीक है ना। तो आपके पास आज का जो टॉपिक है वो है आपका एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आज सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपकी 2 लीनियर इक्वेशन होने वाली हैं। ठीक है ना। जिसमें 2 वेरिएबल्स भी रहने वाले हैं, उन वेरिएबल्स की हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। चलो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसने कहा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। अब आपको ध्यान से सुनना है, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो जैसे इधर के सारे पार्ट्स आपके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो मैं ही कराने वाला हूँ। ठीक है ना। इसमें से आपका फर्स्ट और सेकंड और एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा, कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। देखो टिक लगा दिया मैंने कि आपको करना ही करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई आपके पास दो इक्वेशन है कि वी हैव x प्लस के y, वी हैव x प्लस वाई। कितना दे रखा है भाई आपको कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास। हमारे पास x प्लस की वैल्यू कितनी दी हमको। ठीक है जी। कितनी है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई हमारे पास 4 है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। x प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास 14 है, इक्वेशन नंबर 1 है, एंड x माइनस के y इक्वल टू मेरे पास 4 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से सुन लेना कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, करना क्या है कि हम किसी भी एक इक्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं। हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, देखो जी इक्वेशन नंबर सेकंड को उठाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस के 4। भाई आपने इसकी जो x की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ y, इसको ही इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। ये तो आपको काम करना ही करना है। फिर आप यहां से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो, आपने जो ये x की वैल्यू निकाली है कौन सी इक्वेशन से निकाली है आपने, फर्स्ट से, सॉरी सेकंड से। किस में रख देनी है, फर्स्ट में। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, जैसे इसमें आप पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, देखो x की पोजीशन पर तो कितना आ जाएगा, y प्लस के 4 और प्लस के y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 14। ध्यान से सुनो, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और 14 माइनस के कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो ये कितना बन गया आपके पास 10, और 2 से डिवाइजेबल होगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 5। यानी कि x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5 आ चुकी। क्लियर है। अब जब हमारे पास कि y की वैल्यू आ चुकी है तो हम x भी निकाल लेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ किसकी भाई y इन इक्वेशन थर्ड। यानी कि आपको एक वेरिएबल की कोई सी की वैल्यू निकालनी है, उसको बाद में आप ध्यान रखना कि थर्ड इक्वेशन में ही हमेशा रखनी है। अब जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा भैया आपको, ये मिल जाएगा कितना, ये आपके पास कितना x y की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पर 5, और प्लस के कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। आप ध्यान से सुने, आपके पास 2 वेरिएबल्स थे, एक x था एक y था, दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। ठीक है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे कि द सॉल्यूशन of pair of linear equations is
x इक्वल्स टू कितना है आपके पास 9 और y इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 5। तो यानी कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो आपके आंसर आया, सॉल्यूशन आया, वो आया x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितनी आई भैया आपके पास 5। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनो। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भाई मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने s माइनस टी इक्वल्स टू 3 s अपॉन 3 प्लस s अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है ना। तो उसने कहा है कि s माइनस के t, देखो जी वेरिएबल अब इसमें कौन है कि वी हैव s माइनस के t इक्वल्स टू कितना है 3 है, इक्वेशन नंबर मान लो 1 एंड s अपॉन कितना है भैया आपके पास, देखो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 s अपॉन 3 प्लस s माइनस के 2, s अपॉन 3 प्लस के t अपॉन 2 इक्वल्स टू में कितना है 6 है, इक्वेशन नंबर होगी 2। यहाँ से हमें देखो वेरिएबल कौन है, अब x और y नहीं है यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल है s और t। ध्यान से देखें, हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट कितना बन जाएगा s माइनस के t इक्वल्स टू कितना है आपके पास 3 है, तो s की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, t माइनस के t प्लस के कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है जी, इसी को ही मान लो इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रखना मैं हर एक को इंडिकेट कर रहा हूँ कि कहाँ से क्या करना है आपको। फिर आप लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू करनी है भाई आपको, s की, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है भाई आपके पास, सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली, सेकंड में हमें पुट करनी है। रखो जी कितना मिलेगा आपके पास, ये ध्यान से सुन लो कि आपके पास कितना है कि भाई आपके पास बन जाएगा कितना t प्लस के 3 अपॉन में कितना है 3। ठीक है जी, और प्लस के t अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में कितना है 6। क्या आप एलसीएम ले सकते हो, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। ये बन गया आपके पास 6 एलसीएम, 3 से 6 को करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू टी प्लस के 3, फिर प्लस 3 और ये बन जाएगा 3t इक्वल्स टू में कितना आ गया 6। 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, ये बन जाएगा, देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 2t प्लस के 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 और ये बन जाएगा आपके पास प्लस के 3t और इक्वल्स टू में जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को क्या इसमें कन्वर्ट कर लेगा 36 में। ये बन गया आपके पास 2t प्लस के 3t इक्वल्स टू में 5t और इधर बन जाएगा 36 माइनस के 6 और 5y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। तो आप ध्यान से देखें कि आपके पास कौन आ गया, y आ गया। अगर y मेरे पास आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, अरे ये क्या कर दिया हमने, y नहीं है t है हमारे पास, हमने क्या किया y में चेंज कर दिया। बताओ क्या कर रहे हो भाई आप लोग भी। ठीक है ना, देखो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5t और इक्वल्स टू में इधर बन जाएगा आपके पास 36 माइनस के 6। तो 5t की वैल्यू किसके इक्वल आई 30 की आ गई और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। ये t की वैल्यू आई, भाई हमेशा y और x नहीं दिमाग में रखना है। ठीक है, अब ध्यान से जो t आ गया तो मेरे पास s भी निकल के आ सकता है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू भाई t की, इन इक्वेशन, किस में रखनी है भाई आपको, थर्ड में रखनी है। तो थर्ड में रखेंगे तो थर्ड इक्वेशन ये रही, तो मेरे पास क्या है s इक्वल्स टू टी, टी की वैल्यू 6 है और माइनस के कितना बन गया आपके पास, सॉरी प्लस के 3। तो s की वैल्यू बताओ कितनी आ गई मेरे पास, ये बन गई आपके पास 9। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, t की वैल्यू 6 है और s की वैल्यू 9 है। 9 माइनस के 6 करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, पहले बताओ मुझको, 3 मिलेगा। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, जरा फटाफट देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भाई कितना मिल रहा है आपको, ये मिला हमें कि आप ध्यान से सुने, थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे, मैं कराता हूँ आपको फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो जी 2 0.2 0.3 इक्वल्स टू 1.3। ठीक है जी, आप यहाँ लिखेंगे कि वी हैव 0.2x 0.3y इक्वल्स टू 1.3। आप ध्यान से सुनिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना लेट करें। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि 2/10x 3/10x 10y और इक्वल्स टू में 13/10। आपको पता है 10 तो सब में से कॉमन है, तो 1/10 बाहर आ गया, ये बना 2x और ये बन गया आपके पास 3y और इक्वल्स टू में बन गया 13/10। क्या 10 से 10 कैंसिल हुआ,
ये बन गई आपके पास इक्वेशन की 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू में 13। इक्वेशन नंबर बन गई मेरे पास फर्स्ट, ठीक है। एंड मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है उस पर ध्यान दें। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास कितनी, 0.4 0.5 0.5। यहाँ पे लिखा उसने कितना कि 0.4x प्लस के 0.5y इक्वल्स टू में 2.3, ठीक है जी। इसको कैसे लिखेंगे, 4/10x प्लस के कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा कितना आपके पास 5/10y और इक्वल्स टू में 23/10। देखो 10 से कुछ भी कैंसिल आउट मत करना, आप सिर्फ कॉमन पार्ट देखें कि 1/10 है, तो ये बना 4x प्लस के 5y और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा कितना आपके पास 23/10। 10 से फिर 10 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4x प्लस के 5y इक्वल्स टू में 23। ये इक्वेशन नंबर होगी मेरे पास सेकंड। अब थोड़ा ध्यान से देखें कि मेरे पास जब इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है जी, अब इक्वेशन नंबर सेकंड है तो मेरे पास क्या कर सकते हैं भाई हम, देखो जी आपके पास, ठीक है जी, आप क्या लिखेंगे कि भाई इधर देख लो कि कितना मिलेगा आपके पास, ये आ गया आपके पास कितना, कि हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। देखो जी फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये रही, ये कितना है मेरे पास 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 2x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 13 माइनस के 3y। तो इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम, x इक्वल्स टू कितनी मिलेगी भाई मुझको 13 माइनस के 3y/2, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास आया, ये क्या आ गई भाई आपके पास वैल्यू आई एक वेरिएबल की, किसकी टर्म में, x की वैल्यू y की टर्म में। अब आपका काम क्या है कि यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, इन इक्वेशन थर्ड में रखनी है भाई। जब आपके पास कोई आ जाए, थर्ड में नहीं, सॉरी आप थर्ड में थोड़े ही रखेंगे, थर्ड में नहीं रखी जाएगी आपकी, कौन से में रखी जाएगी भाई आपके पास, ध्यान से सुने। आपने कौन सी इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली x की, फर्स्ट से, आप इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। फर्स्ट से निकालते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड में निकाल लेंगे तो फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी मेरे पास, ये रही, ठीक है ना। अब आपके पास सेकंड का है, ये रही, ये बन जाएगा कितना आपके पास 4 एज इट इज। x की वैल्यू बताओ जी कितनी है, 13 माइनस के 3y अपॉन में कितना है आपके पास 2 है। देखो जी क्या लिखा आपने, एज इट इज लिख दिया, और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 5y इक्वल्स टू में 23, कितना मिलेगा 23। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा 52 और 4 3 जा 12y और अपॉन में कितना है भैया आपके पास 2 और प्लस के कितना, या सॉरी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कर रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो 26 और माइनस के 6y और प्लस के 5y और इक्वल्स टू में कितना आ गया 23। क्लियर, ध्यान से देखो कि 26 इधर लेके जाओ, माइनस 6y प्लस के ये, तो कितना बनेगा माइनस के y और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 26 माइनस के 23 माइनस के 26, माइनस y इक्वल्स टू कितना आ गया भाई आपके पास माइनस के 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 3 निकली। इसको हाईलाइट कर दो भाई कि हमारे पास एक वेरिएबल कौन मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर, अब आप ध्यान से देखें कि हमारे पास इधर थोड़ा सा गैप लें और इसको जो है, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा आप एडजस्टेबल कर लो, ठीक है ना। अब आपके पास जो रहेगा कितना रहेगा भाई आपके पास, ठीक है ना, ये आ गया जी आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि थोड़ा दिमाग से लगाओ, जब भाई हमें y मिल चुका तो हम इसका मतलब x भी निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, y की। हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कहाँ है जी मेरे पास, ये रही। आप ध्यान से देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इक्वल्स टू, ये बताओ कितना है जी 13 माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय कितना है भाई आपके पास y 3 है और अपॉन में कितना है आपके पास 2 है, तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 13 माइनस के 9 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 4 अपॉन में 2 कैंसिल आउट इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको
कि भाई मेरे पास क्या है कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो हम क्या कहेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट चलते रहो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा बस आपका, ध्यान से सुनो। देखो जी, रूट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कितना है जी आपके पास, रूट 2x प्लस के रूट 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आप फटाफट क्या करें कि आप एक पेपर लें और इसको लिखना शुरू करें। कितना है भाई आपके पास, ध्यान से सुने कि वी हैव अंडर रूट 2x प्लस के अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड कितना है जी आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 8। कितना है जी, अंडर रूट 3 x माइनस के अंडर रूट 8 y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। करना कुछ नहीं है, सिंपल काम है कि जी एक इक्वेशन लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। आप ध्यान से देखें कि जी आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है जी, x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास, या पूरा ही लिख ले बाद में देखेंगे। माइनस के कितना है जी आपके पास, अंडर रूट प्लस के अंडर रूट 3y इक्वल्स टू कितना है 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से अंडर रूट 2x एज इट इज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के 3y। अभी आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y। ठीक है जी, हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको पुट कर दिया जाए कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी हैव। देखो जी, उसने खुद बोल दिया कि भाई हमें किस में रखनी है, भाई सेकंड में रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है जी, x की वैल्यू रखनी है। तो ये x उठाओ सेकंड में रख दो, ये कितना बनेगा भाई आपके पास, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई x कितना है, माइनस के रूट 3 अपॉन में रूट 2 और y, और कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस के अंडर रूट 8 और साथ में y। ध्यान से सुनो, अगर मैं माइनस के y पूरे में से कॉमन लूँ, रूट 3 कितना हो गया 3 अपॉन रूट 2 और प्लस के कितना हो गया अंडर रूट 8, और इक्वल्स टू में कितना आ गया जी मेरे पास, सिंपल सा 0 आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मल्टीप्लाई कर रहा है भाई कौन, ये पूरा नंबर किसके साथ, y की, और y के साथ कर रहा है तो ये तो चला जाएगा 0 के अपोन में, और 0 को अगर कोई भी नंबर डिवाइड देता है तो ऑलवेज 0। तो क्या मैं माइनस के y की वैल्यू किसके इक्वल लिखूंगा, 0 के। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, y इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया जी मेरे पास, y की वैल्यू 0 आ गई। अगर मेरे पास y की वैल्यू 0 आई तो अब मैं इसको कहाँ पुट कर दूँ, x के लिए थर्ड इक्वेशन में। तो मैं लिखूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कहाँ है जी मेरे पास, ये रही थर्ड इक्वेशन। इसी को तो मानते हैं थर्ड इक्वेशन जिससे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस के रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई y कितना है जी 0। कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो अपने आप को भी 0 बनाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 0। तो हम यहाँ से सिंपल सा बोल देंगे कि भाई हमारे पास जो आंसर आया यानी कि सॉल्यूशन आया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो रहा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास 1। क्लियर होगी जितनी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ जी फटाफट। देखो जी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, ठीक है। कैसे करते हैं आप ध्यान से सुने, मैं इसकी सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा, आगे आप कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनो, मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेरे पास कितनी है कि वी हैव 3x अपॉन 2 और माइनस के 5y अपॉन में कितना है जी 2 इक्वल्स टू में कितना है जी माइनस के 2। आप ध्यान से देखिए एलसीएम अगर 2 आ गया तो ये बन जाएगा 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू में माइनस के 2, ठीक है ना। 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू में माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3x माइनस के 5y इक्वल्स टू में -4। इक्वेशन नंबर अब बन गई मेरे पास 1। एंड अगर मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है तो x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 2 और इक्वल्स टू में 13 अपॉन 6। ध्यान रखना है, कभी अगर बाई चांस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए आपको मैं कंफर्म कर दूँ, जैसे यहाँ पर 2 है तो अगर ये 2 की जगह कोई और भी नंबर होता तो आप क्या करते कि एलसीएम तो पर लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो ये मत सोचो करो कि हमने क्वेश्चन गलत देख लिया तो उसको ऐसे करना है। अरे आंसर उसका सही आएगा अपने हिसाब से, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको। तो ध्यान से सुने, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे कि एलसीएम लेंगे 6 आ गया जी,
3 से कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 2x, और 2 से कैंसिल करेंगे 3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 3y, ये हो गया 13/6, कैंसिल आउट कर दो जी, हो गया। तो एक इक्वेशन बनेगी 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू में 13, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुनो, जैसे पिछले क्वेश्चन के है ना आपने, तो ये भी इसी तरह से होगा। अब आपका काम है कि आप इस क्वेश्चन को करें फटाफट और कमेंट सेक्शन में आंसर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है जी, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास कितना, ये इसको सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बहुत सिंपल है, उसने 2 इक्वेशन दी कि सॉल्व करो हैंस और फाइंड करो इस m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसे बतानी है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें वीडियो को क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि वी हैव, क्या है जी मेरे पास 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1। एंड मैं क्या लिखूंगा कि भाई मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी है 2x माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस के 24, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब आप कोई सी भी एक इक्वेशन लो तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन से चले भाई, आपके फर्स्ट से चल लेते हैं। फर्स्ट वी हैव, आप क्या चीज़ निकाल सकते हैं यहाँ से कि 2x इक्वल्स टू, क्या मैं 11 माइनस के 3y कर लूँ, और x की वैल्यू कितनी आ सकती है मेरे पास 11 माइनस के 3y/2, क्लियर होगी इतनी बार। अब जब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करेंगे कि इसको देखो कि हमने एक वैल्यू निकाली किसकी, किसी वेरिएबल की, किसकी टर्म में निकाली, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। इसको लिखो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्यों निकाला भाई सेकंड में, क्योंकि हमें जो पता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना आपका पूरा का पूरा, इसकी फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली, सेकंड में हमें इसको पुट करना है। तो पुट करेंगे तो कितना मिलेगा भाई आप बताओ, आपके पास ये सब कुछ आ चुका। सेकंड ये रही आपके पास कितनी मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आई आपके पास, ये जी 11 माइनस के 3y अपॉन में कितना आ गया आपके पास 2, और माइनस के 4y इक्वल्स टू में कितना है माइनस के 24। अब देखो इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस के कितना बन सकता है भैया आपके पास, ये 11 कितना मिलेगा भाई आपके पास, ये मिलेगा 11 माइनस के 3y, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इक्वल्स टू में 24 विद माइनस साइन। 11 इधर जाएगा तो माइनस के 7y बन गया, और 7y बना तो माइनस के 24 और माइनस के 11 दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस के 7y इक्वल्स टू में माइनस के 35। माइनस से माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, क्योंकि 7 से डिवाइजेबल है 35, कितने से 35 को 5 टाइम्स है, क्लियर है। अब आपके पास फिर क्वेश्चन बना, फिर क्वेश्चन बन गया तो आप क्या कहेंगे कि भाई आपके पास जो ये क्वेश्चन बना, तो आपके पास जब क्वेश्चन बन जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या मिल सकता है हमें। हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये रहा हमारे पास कि पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है भाई मेरे पास y की, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कहाँ है, ये रही मेरे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में जैसे हम रखेंगे तो कितना जाएगा मेरे पास, देखो जी x इक्वल्स टू 11 माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में कितना आएगा भाई मेरे पास 2। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में सिर्फ y की वैल्यू को पुट किया, और पुट किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 11 माइनस के 15/2, तो कितना बचा माइनस के 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। तो आप ध्यान से सुनो, तो इसकी वैल्यू जब ये आई तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं क्या कि भाई मुझे क्या दिया भाई, उसने कहा कि मुझे m की वैल्यू बताओ। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि गिवन क्या है भाई मेरे पास, गिवन है कि y इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास mx प्लस के 3। y की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास 5 है, तो क्या मैं यहाँ पे 5 रख दूँ, इक्वल्स टू m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और प्लस के कितना है 3 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2m कितना मिलेगा भाई आपके पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कितना लिख सकते हैं भाई हम, कितना लिखे इसको, हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे इसको कि भाई ये आ गया मेरे पास कितना कि माइनस के 2m
और देखो इधर कितना है भाई आपके पास 3 है, 3 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा आपके पास 5 माइनस के 3, तो माइनस के 2m इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, कितनी आ गई भाई मेरे पास माइनस के 1, क्योंकि 2 से डिवाइजेबल है और ये कितना आ जाएगा -1। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास माइनस के 1 आई। तो इसी तरह से हमारी इस एक्सरसाइज में सिर्फ फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने आज डिस्कस किया, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके पास इसका पार्ट सेकंड होने वाला है। ये पूरी एक्सरसाइज सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे हम, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कवर करें, ठीक है ना। तो मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका सेकंड पार्ट होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।